पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों का सार्थक प्रयास रंग लाया। वर्षों पुरानी गंगाजल बावड़ी की साफ सफाई शुरू हुई। अब होगा बावड़ी का जीर्णोद्धार। रतलाम जिले की नामली नगर परिषद की ऐतिहासिक वर्षों पुरानी धार्मिक आस्था का केंद्र गंगाजल बावड़ी की साफ सफाई गुरुवार को शुरुआत हुई, जिसमें बावड़ी में गिरी हुई गंदगी बावड़ी के अंदर से निकाली गई और निरंतर गंदगी निकालने का कार्य जारी है। आपको बता दें, इस बावड़ी से वर्षों से धार्मिक आयोजनों में गंगाजल भरा जाता है। नगर परिषद की उदासीनता के कारण ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों ने एकजुटता दिखाकर सार्थक प्रयास किए, तब जाकर वर्षों बाद इस गंगाजल बावड़ी की साफ सफाई और जीर्णोद्धार का कार्य की शुरुआत हो पाई है। देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज। आज से करीबन 10-12 साल पहले इस प्राचीन बावड़ी के सार्थक प्रयास नामली युवा मंडल अध्यक्ष और वर्तमान नामली प्रेस क्लब अध्यक्ष और आखिरी पत्रकार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश आड़ा और जनप्रतिनिधियों को साथ में होके और इस बावड़ी की साफ सफाई हो पाई थी और उस समय सार्थक पहल हो पाई थी। और आज वापस कुछ जनप्रतिनिधि है और मीडिया कर्मी साथ है। इस विषय को वापस सबको संज्ञान में दिलाने वाले शैलेंद्र कोठारी और इनके द्वारा ये और मीडिया कर्मी के अपनी रिपोर्टिंग और सार्थक उस खबर बावड़ी की साफ सफाई को लेकर अपनी अहम पत्रकारिता की भूमिका निभाने को लेकर ये पहल हो पाई है कि एक वर्षों पुरानी बावड़ी की आज साफ सफाई हो पा रही है। इसमें बताइए जनप्रतिनिधि और सीओ साहब का क्या योगदान रहा? लगभग इस को करते करते हमें मेहनत लगभग 6 महीने से हम प्रशासनिक अधिकारियों को बता रहे थे। उसके बाद में ये हुआ कि जब अधिकारियों ने इसमें संज्ञान नहीं लिया, जनप्रतिनिधि भी साथ में रहे, फिर हमने पत्रकार हमारे हरीश जी चौहान, जितेंद्र जी सोनगरा, नंद किशोर जी धड़ी, एवं अन्य पत्रकारों ने इसको एक अपने पत्रकारों के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया, जिसके बाद ये खबर लगने से निचली स्तर तक ऊपरी स्तर तक भी पहुँच पाई है। और वर्तमान में जब सफाई के लिए आया तो कुछ जनप्रतिनिधि इसके बीच में सफाई को लेकर रोडे भी अटकाए और वापिस डबल खबरें जब लगी तो अधिकारियों को द्वारा एकदम लेके संज्ञान में इस बावड़ी की साफ सफाई गए। हमारे वार्ड पार्षद प्रहलाद जी सर, वार्ड नंबर 6 बबलू बना एवं सतीश भाई राठौड़, अन्य लोगों ने इसके साथ के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और हम हरीश भाई को भी पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष को एवं नंद किशोर जी धड़ी एवं समस्त मेरे साथी पत्रकारों को धन्यवाद दिया। मैं इस विषय में वार्ड नंबर 11 के पार्षद है प्रहलाद जी राठौड़ साहब, इनसे भी जानना चाहूँगा कि बावड़ी की साफ सफाई होने के बाद अब जो सीओ साहब ने पूर्व में इनके द्वारा ही कहा गया था इसके जीर्णोद्धार होना है और इसके साथ लगा हुआ है पुराना मठ है, यहाँ पर और क्या हो रहा है? आज से सप्ताह पहले सीओ साहब ने जो इस बात को देखा होगा इसका जो क्या है इसकी पूरी रूपरेखा बनी, साथी पत्रकार भी थे साथ में और टंकी पुरानी टंकी के आसपास भी उन्होंने घूमते ने देखा, सभी समस्या जानी और उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर बावड़ी को भी सफाई करवाऊँगा। ये जो मठ है इसके आसपास भी रखूँगा और पुरानी टंकी के पास भी जो है वो आगे भी बात फेंसिंग करवा के सफाई करवा के जो भी है पास में मंदिर है अपने नारियल कितने समय से आप बावड़ी की सफाई के लिए आप प्रयासरत कोशिश कर रहे थे? करीब महीना भर हो गया इसके लिए, बाकी तो समय ज़्यादा हो गया है, बाकी 1 महीने से तो ज़्यादा ही चल। ऐसी जानकारी निकल के लिए आई है कुछ जनप्रतिनिधि चाहते थे कि पुरानी बावड़ी की साफ सफाई हो, जीर्णोद्धार हो पाए। एक बार इसका पहले हो गया था, ठेका हो गया था, एग्रीमेंट भी हो गया था, ठेकेदार आया था स्पॉट पे, पहले उसने देखा और बाद में जब कार्य के लिए आया उस टाइम तो बोले कि ये तो रिक्सी काम है नहीं, इसका तो ये 8 फीट मलबा है नहीं है, वो करके ने कैंसिल करा दिया और साथ में थे। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या है, बाकी उसके बाद में फिर प्रयास करा ठेकेदार संज्ञा के हमको बुलाए।
इस बावड़ी की साफ सफाई हुई थी, उस समय भी पत्रकार हरीश जी चौहान का योगदान रहा था। तो उस समय और इस समय में आज की पत्रकारिता सार्थक रही है। तो मैं ये चाहूँगा हरीश जी चौहान कि इस विषय में आपकी क्या सोच है कि जहाँ जहाँ बावड़ी हो, पुरानी धरोहर हो, उस जगह का जीर्णोद्धार होना चाहिए, चाहे नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर हो, चाहे वो हरदेश्वर महादेव की बावड़ी, यहाँ की साफ सफाई होना चाहिए और सुंदरीकरण होना चाहिए। जैसा कि बताया जाता है कि 25 लाख सुंदरीकरण के नाम से नामली नगर पंचायत में आज आवंटित हो चुके हैं। तो जहाँ जहाँ इसी पुरानी धरोहर होना चाहिए विकास। आपकी इसमें क्या सोच है? मेरा इस मामले में एक ही बात कहना है कि नामली में चाहे कोई सा भी समाचार पत्र हुआ, टीवी चैनल हुआ, नामली की पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से है। जब जनहित का मुद्दा आता है तब एकजुट होती है और हमेशा जनहित के मुद्दे को लेकर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित कर शासन प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करती है। बावड़ी का जब मुद्दा आया था तो कुछ राजनेताओं द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा था और इस मामले को लिपापोती की जा रही थी, लेकिन फिर पत्रकारिता ने एकजुटता दी गई और इस मामले को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया। उसके बाद सीएमओ को मौके पर आना पड़ा और वार्ड के जिम्मेदार पार्षद प्रहलाद सन को आश्वस्त किया है कि जल्दी इस बावड़ी की हम सफाई करवाएंगे। पत्रकार जब अच्छे कार्य करते हैं तो पत्रकारों के ऊपर बदनामी जरूर आती है। कुछ नगर के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति रहते हैं, तो नगर विकास में जब हमने इस मुद्दे को उठाए पत्रकारों ने, तो किसी लोगों ने बताया कि पत्रकार को कितना पैकेज मिला है, जबकि न तो पत्रकार हमारे पैकेज वाले हैं, क्योंकि सभी एक अपना व्यवसाय है जो अपने व्यवसाय से अपने भरण पोषण कर रहे हैं, पत्रकारिता एक शौक से कर रहे हैं। तो नगर की जनता को बताना चाहता है पत्रकारिता से कोई किसी का नामली की नगर पत्रकारिता जिले में एक बहुत अच्छी माध्यम बन चुकी है और जनप्रतिनिधि तो हमेशा जगाने का कार्य करती है। कुछ पत्रकारों के ऊपर आरोप लगता है, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं करना चाहते तो उसके लिए पत्रकारों पर बदनाम किया जाता है। एक आपने पत्रकारिता को लेकर बात कही है, तो जहाँ जहाँ आए मुद्दे आए, चाहे अस्पताल में डॉक्टर की कमी, ऐसे बहुत से विषय जहाँ पत्रकारिता में पत्रकार सब एकजुट हुए और मुद्दे को उठाया, जब जाके डॉक्टरों में नियुक्ति हो पाई, अच्छे डॉक्टर की अस्पताल की सुविधा हो पाई, ऐसे अनेक मुद्दे। और इसी बात को लेकर आपका और कुछ कहना था? मैं नगर परिषद इस्लामा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है ना मौका मुआयना करा और आगे भी जो उन्होंने बोला है कि स्नान गृह वगैरह का, तो ये मैं इनको धन्यवाद दूँगा और हमारे सभी पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूँगा कि ऐसे जनहित के मुद्दे उठाते रहें। आप देखते रहिए दी लाइव न्यूज, जो जुड़े रहिए मेरे साथ और ऐसे सार्थक पहल को लेकर सभी जनप्रतिनिधि और पत्रकार साथी एकजुटता दिखाए, ताकि नगर में और पुराने जीर्णोद्धार जहाँ बाकी है सुंदरीकरण हो पाए।